एपिसोड 8 की स्टार्टिंग में हमें शिनोबी स्टार प्रोजेक्ट को दिखाया गया है। यहाँ पर मैं बता दूं कि सभी लोगों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। एक्चुअली में यहाँ पर जो चीज़ें चल रही हैं ना, वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी से ये लोग बिता पा रहे हैं उस दिन को। ये लोग बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं बिकॉज़ ऑफ़ कि ये सब लोग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए थे। एंड इस चीज़ को देखकर इन लोगों के मन में सिर्फ एक ही चीज़ बैठ चुकी थी कि इन्हें बदला लेना है। यहाँ पर मैं बता दूं कि इनकी फीलिंग्स ही इनकी ताकत अब बन रही होती है। सब लोग इसी चीज़ के लिए डिस्कशन कर रहे होते हैं कि अभी जिस भी चीज़ों की मतलब फिर कहूँ जिन भी लोगों के अंदर थोड़ी बहुत जान बची है, उनको बस कैसे भी करके रिकवर करना है। एंड इस रिकवर के लिए उन्हें कुछ भी करना हो वो करेंगे। एंड यहाँ पर हमें सिर्फ दिखाया गया इचिको को, जो कि बहुत ज़्यादा दुखी होता है। एंड वो ओरी हमें और इनोई साडो इन सब के लिए थोड़ा सा टेंस्ड होता है, क्योंकि उसने वहाँ ही छोड़ दिया था, यानी जे के सामने। लेकिन जे अब फ़िलहाल नहीं रहा। खैर इचिको अब रुकिया की तरफ देखता है एंड रुकिया भी उसकी तरफ देखती है। दोनों ही के बीच में सिर्फ एक ही डिस्कशन होती है कि इन दोनों को ही काफ़ी लंबे समय से क्रिटिकल कंडीशन में रखा गया है, क्योंकि ये लोग बहुत लंबे समय से इनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। रुकिया की थोड़ी आँख खुलती है, जिस पे वो इचिको से बात करने की भी कोशिश करती है। फाइनली दोनों ही एक दूसरे से बात करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन रुकिया और उसके साथ खड़ी लड़की एंड ये दोनों के बीच में एक ही डिस्कशन होती है कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा ब्रस्ट है और इस ब्रस्ट सिचुएशन से अभी तक हम लोग उभर नहीं पाए हैं और काफ़ी ज़्यादा प्रोबेबली है कि हम लोग और भी ज़्यादा टिके हो सकते हैं या फिर कहूँ हार सकते हैं। लेकिन यहाँ पर उसकी स्वॉर्ड भी टूट चुकी थी, या फिर कहूँ इचिको की स्वॉर्ड, जो कि उसे बहुत ज़्यादा प्रिय थी। लेकिन यहाँ पर हमें पता चलता है कि एनिमी ने इन्हें हर तरीके से डिस्ट्रॉय किया होता है, यानी कि सोल सोसाइटी को। सोल सोसाइटी हर तरीके से डिस्ट्रॉय होने के बावजूद भी खुद को खड़ा करने की कोशिश कर रही होती है। सब लोग ये डिसाइड करते हैं कि वो किसी न किसी तरीके से वापस से रीगेन करेंगे अपने कॉन्शियसनेस को एंड वापस से फाइट करेंगे। यहाँ पर मैं किसी दूसरी चीज़ की बात कर रहा हूँ, लेकिन ये लोग बात कर रहे हैं अपने मास्टर की, जहाँ पे उनकी ही बॉडी नहीं मिल चुकी है अभी तक, या फिर मास्टर की बॉडी अभी तक ना मिलने का कारण ये भी है क्योंकि वो 2 टुकड़ों में बढ़ चुके थे। फाइनली वो अपने ग्रेव आर्ट पर भी एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कि उनकी बॉडी वैपिश हो गई हो या फिर क्विंसीज उनकी बॉडी को ले गए हों। फिलहाल तो हम किसी भी तरीके से प्रोटेक्ट करने की बिल्कुल भी हालत में नहीं है। तो ये सभी लोग डिसाइड करते हैं कि ये लोग एक नए बंदे को बुलाएंगे। एंड यहाँ पे जैन पाकाटू जो को फिक्स करने की कोशिश कर रहे होते हैं। हाँ वही ये स्वॉर्ड जो कि अपने ही स्पेशल प्रेशर से टूट चुकी है एंड इचिको इसकी वजह से बहुत ज़्यादा दुखी है, क्योंकि उसकी स्वॉर्ड इसके पहले भी इस तरह की डैमेजेस झेली थी। जिस पर वो बताता है इस बंदा कि उसने स्वॉर्ड को सिर्फ अपग्रेड किया है, ना कि डिस्ट्रॉय करने के बाद वापस से उसे रीजनरेट। तो यहाँ पर वो बताता है कि हमें एक नई स्वॉर्ड की ज़रूरत पड़ सकती है, या फिर कहूँ नए स्वॉर्ड को फॉर्जिंग करना पड़ेगा, या फिर कहूँ कि इसको ही फॉर्ज करके वापस से लाना पड़ेगा। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया है कि सभी के सभी जो कि मास्टर रह चुके हैं या फिर कहूँ लीडर रह चुके हैं, लीड करने के लिए उन्होंने एक और चीज़ को बुलाया है। एंड यहाँ पर हमें पता चलता है स्क्वाड 0 के बारे में। एक्चुअली में ये स्क्वाड 0 बहुत ज़्यादा पावरफुल है एंड ये स्काई पे रहती है, ऐसा समझ लीजिए कि एक एंजल टाइप में, जो कि हमारे यहाँ के 13 स्क्वाड्स के बारे में ये लोग बात कर रहे हैं एक्चुअली में, क्योंकि ये जो दीवारें खड़ी की गई हैं ये छोटे मोटे प्रोटेक्शंस या फिर इमरजेंसीज़ के टाइम पर इनकी प्रोटेक्शन करती है। लेकिन अब हमें पता चलता है कि 13 स्क्वाड्स को यही लोग चुनते हैं जो कि स्काई से आने वाले हैं। एंड ये नॉर्मली प्रोटेक्शन के लिए होती है, वॉल्स जो होती है नॉर्मली प्रोटेक्ट करती हैं उन्हें। तभी यहाँ पे आसमान से एक काफ़ी बड़ा पिलर आके गिरता है एंड इस पिलर के अंदर से निकलता है स्क्वाड 0। यहाँ पर हमें पता चलता है कि स्क्वाड 0 ना एकदम कार्टून टाइप में है। स्क्वाड 0 की जो कंसिस्टेंसी है टोटल उसमें 5 मेंबर्स हैं एंड इस टोटल 5 मेंबर्स में भी ये सब लोग चुनते हैं 13 लीडर्स को, जिसमें 13 स्क्वाड मेंबर्स होते हैं। एंड हर लीडर्स यहाँ पर मैं बता दूँ एकदम जोगा टाइप में। इस एजी को देखकर सोचता है कि ये सच में क्या ये लोग स्क्वाड 0 से हैं, जो कि सबसे ज़्यादा पावरफुल माने जाते हैं। जिस पर हमें पता चलता है कि ये इनके टीचर्स भी रह चुके हैं, जहाँ पे इन्होंने हीलिंग टेक्निक एंड बाकी और भी चीज़ें टेक्निक्स भी सिखाई हुई हैं इन्हें। यहाँ पर इनका एक मेन लीडर भी होता है जो कि इचिको कुरोसाकी को देखकर थम्स अप करता है एंड हमें पता चलता है कि उसने इचिको कुरोसाकी को ही चुना होता है अपना लीडर। एंड इस चीज़ को देखने के बाद वो और भी लीडर्स चुनते हैं। एंड हमें पता चलता है कि 4 और मेंबर्स जो कि घायल हो चुके हैं उन्हें भी इस 13 स्क्वाड्स के लिए चुना गया है। उनका मेन लीडर जो होगा इचिको होगा, क्योंकि इचिको का लड़ने का प्रोस्पेक्ट जो है वो कुछ अलग है, बाकी इन तीनों का प्रोस्पेक्ट जो है वो अलग है।
यहाँ पर सभी लोग को ऑब्जेक्शन होता है कि ऐसा नहीं हो सकता, अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो हमें कुछ एक्सपीरियंस बंदों की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जो 13 बैक या फिर 13 स्क्वाड्स मेंबर्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। ये तो भी छोटे बच्चे हैं, इन्हें लीडिंग करना या कुछ भी करना आता नहीं है। जहाँ पे इचिगो के बारे में भी सब लोग यही चीज़ कह रहे होते हैं, जहाँ पे हमें भी इचिगो के कुछ अदर वो के बारे में पता चलता है प्रोटेक्शन चीज़ के लिए, क्योंकि उसे इन सभी चीज़ों से मतलब नहीं होता। इचिगो को जो चीज़ लोग फिर जो को पसंद है, एक्चुअली में इनोए और ये सब लोग बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए वो उनकी ही प्रोटेक्शन के लिए इन सभी चीज़ों के लिए फ़ाइट कर रहे हैं, क्योंकि उनका डेस्टिनेशन भी उनका अस्तित्व भी सोल सोसाइटी से ही बिलोंग करता है। जिसके बाद वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। एक्चुअली में वो उन्हें पावरफुल भी रखना चाहते थे। यहाँ पे कुछ चीज़ें उराहारा जो होते हैं उन्हें नहीं बताते, एंड वो बताते हैं कि अभी तुम जाओ इनके साथ, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी हम तुम्हें वो सारी चीज़ें नहीं बता सकते। यही चीज़ साड़ो भी पूछता है, एंड वो चीज़ से बताते हैं कि श्योरली एक दिन आएगा जब वो हमें बताना पड़ेगा, लेकिन फ़िलहाल नहीं। यहाँ पर हमें एक चीज़ और पता चलती है कि इचिगो जो है ना, वो अपने आप को ज़्यादा अच्छे से जानने के लिए इन्हीं के साथ जाने वाला है। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि ठीक है, तुम मेरे साथ चलो, हम तुम्हें ट्रेन करेंगे। हाँ, तुम्हारे स्वॉर्ड को भी रिफॉर्ज करके उसे भी हम लोग ठीक करेंगे, बिल्कुल एक ओरिजिनल स्वॉर्ड की तरह। इचिगो इन सभी बातों को सुनता है एंड वो एक्सेप्ट करता है कि वो उनके साथ जाएगा। तो यहाँ पर एक बार फिर से कुकाकू शिबाइजा करके एक जगह होती है, जहाँ पर ये लोग सू को वापस से भेजा जाएगा उस जगह पर। इचिगो कहता है कि यहाँ पे कोई सीट बेल्ट वगैरह नहीं है क्या, एंड इसके बाद हमें दिखाया गया है यहाँ पे 3 मेंबर्स को जो कि आपस में बात करते हैं। एक टाइप का फ्लैशबैक है जहाँ पर हमें दिखाया गया है गो बैक टू कुकाकू ग्रेट ट्रेनिंग, एंड ऐसा बोलकर यहाँ से ये बंदे निकल रहे होते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया इचिगो को, जो कि वहाँ के ज़ीरो स्पॉट के आसमान वाले घर पर पहुँच चुका होता है, एंड इस चीज़ को देखकर वो बिल्कुल ही शॉक में होता है कि हो क्या रहा है यहाँ पर, ये जगह तो बिल्कुल एक जन्नत जैसी है। एंड इस चीज़ को देखने के बाद वो बहुत ज़्यादा मतलब खुश हो जाता है। इसके बाद हमें दिखाया गया कि वो ऑर्डिनरी सोल रीपर से थोड़ा सा ज़्यादा पावरफुल है, एंड इसके बाद वो बताता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले तुम तैयार हो जाओ, खुद को तैयार कर लो। इसके बाद वो पूरी जगह को देखने लगता है, एंड वो उस मन में सोच रहा होता है कि वो क्या सच में इस चीज़ के लायक है या फिर एक न्यू ट्रेनिंग के लिए। तभी वहाँ पे एक लेडी होती है जो कि उसे बताती है, इचिगो कुरोसाकी, तुम्हारा हार्ट जो है वो बहुत ज़्यादा प्योर है, लेकिन हाँ क्विंसीज जो है इवनली बहुत ज़्यादा ग्रेट ईविल है, तो तुम्हें उनसे फाइट करने के लिए अपने हार्ट को बहुत ज़्यादा मजबूत रखना होगा। अगर ऐसा नहीं करते हो तो हो सकता है आगे चलकर तुम्हें तुम्हारा ही दोस्त ख़त्म कर दे। एक्चुअली में ये सिर्फ एक हिंट था जो कि मैं तुम्हें सिर्फ हिंट के रूप में ही बता रहा हूँ, आप लोग गलत मत समझिएगा। खैर, यहाँ पर हमें एक चीज़ और पता चलती है कि ये सभी लोग प्रैक्टिस करेंगे, उसके पहले यहाँ पर एक लोग नहाने के लिए जाने वाले हैं। तो यहाँ पे हॉट डेटा होता है, वहाँ पर ले जाके ये लोग तैयार नहाते हो रहे होते हैं, रेटो ग्रेटर प्ले पैलेस करके बोलता है। जिसके बाद ये लोग वहाँ पर पहुँचते हैं, एंड जिस पर वो कहता है कि ठीक है, यू विल बी फर्स्ट गोइंग टू माई कैरिडिन, तुम मतलब मेरे साथ चलोगे। एंड यहाँ पर वो उसके पूल में जाके नहा रहे होते हैं। जिसके बाद हमें दिखाया गया कि इसके स्पिरिचुअल प्रेशर को ठीक करने के लिए ही मास्टर को लीडर को वहाँ पे डाला गया है। एंड इसके बाद वो बताता है कि वो जो हॉट स्प्रिंग दिख रहा है बगल में, हाँ ब्लड हेल टाइप का, वो बताता है हाँ एक्चुअली में वो लावा है टाइप की चीज़ है, और वो मास्टर को उठा के उसी में फेंक देता है। हाँ, मैं मास्टर की बात कर रहा हूँ, यानी कि रेंजी के मास्टर की, न कि रियल मास्टर जो कि अब नहीं रहे इस दुनिया में। खैर, यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो अपने आप ही हील हो जाएंगे जब उनके वाउंड्स जो है बहुत ज़्यादा जो टूट चुके हैं या फिर उनमें होल हो चुका है, वो उसमें एक नई एनर्जी भर देंगे जिससे वो फाइट कर पाएंगे। स्प्रिंग डीमन किंग हेल जो भी है, इसका नाम होता है तेंजीरो केरेजिन। हाँ, इसको देख के मेरे को डीमन स्लेयर की याद आ गई। खैर, यहाँ पर हमें बस एक छोटा सा फ्लैशबैक नेक्स्ट एपिसोड का एक झलक दिखाई गई है, जहाँ पर हमें एक बंदे को दिखाया गया जो कि किसी तरह की रेखा में होता है, एंड वो कुछ एनर्जी स्पेल कर रहा है शायद से। गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। जो राहुल व्लॉग्स है उसे जाके प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं उसमें नए व्लॉग्स लाता रहूँगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।